रामायण, विजयदशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहले ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में रामलीला का मंचन हो रहा है और रावण दहन भी होगा। इसके अलावा कई देश ऐसे भी हैं जहां राम जी की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को भी पूजा जाता है। आज हम इन देशों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पाकिस्तान में रामलीला हर साल मनाई जाती है। मुस्लिमों के इस देश में हर वर्ष 10 दिनों तक रामलीला का मंचन होता है। मुस्लिम भी बड़ी संख्या में रामलीला देखने आते हैं। इतना ही नहीं, रामलीला के कलाकार भी मुस्लिम और हिंदू दोनों होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान कट्टर मुस्लिमों का देश है। यहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जाता है। लेकिन इस देश में रामलीला भी हर साल मनाई जाती है। यहाँ मुसलमान रामलीला में किरदार भी निभाते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रावण दहन भी होता है, जिसे पाकिस्तान के हिंदू और मुसलमान देखने पहुंचते हैं। इंडोनेशिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हूबहू वैसी ही रामलीला होती है जैसी भारत में हो रही है। यहाँ रामलीला का मंचन होता है। पूरा माहौल राममय होता है। लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को रामलीला की बधाई देते हैं। इंडोनेशिया में कई जगह दिवाली के अनुष्ठान 1 महीने पहले ही शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में हिंदुओं की आबादी बहुत कम है, लेकिन भगवान राम के प्रति इनकी आस्था देखते ही बनती है। बाली द्वीप के अलावा ये उत्सव पश्चिम पापुआ, सुमात्रा और सुलावेसी में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इन जगहों पर लोग इस दिन के लिए जबरदस्त खरीदारी करते हैं, एक दूसरे को घर आने का निमंत्रण देते हैं। इतना ही नहीं, इस मुस्लिम बहुल देश में रावण दहन भी होता है, जिसे हिंदू और मुसलमान देखने जाते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। हालांकि इस देश में अब हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है। साल 2018 की जनगणना के मुताबिक इंडोनेशिया में 46.5 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जबकि 2010 में यहाँ 40 लाख हिंदू थे। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा माने जाने वाले देवता यहाँ पर श्री राम हैं। इंडोनेशिया में आपको जगह जगह पत्थरों पर रामायण के अवशेष और नक्काशी दिखेगी। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितनी तरह की रामायण होती है? अगर मोटा मोटा देखें तो 250 से ज्यादा तरह की रामायण पूरी दुनिया में होती हैं। इसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ऐसा ही एक देश है थाईलैंड। यहाँ रामायण को रामाकीन कहा जाता है, जो थाईलैंड के राष्ट्रीय काव्य में से एक है। रामाकीन थाई शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भगवान राम की कथा। शायद आपको ना पता हो, लेकिन थाईलैंड में भी कई मंदिर हैं जहां हिंदू देवी देवताओं को एक अलग अवतार देखने को मिलता है। थाईलैंड में भी रामलीला की ठीक वैसी ही रौनक होती है जैसी भारत में दिख रही है। इतना ही नहीं, थाईलैंड में कई जगह रावण दहन होता है। म्यांमार भी एक ऐसा ही देश है जहां पर रामलीला यामपवे कहलाती है। इसमें मुखौटों का महत्व होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बहुत प्रेमी होते हैं, इसीलिए यामपवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कुछ होता है जब रंगमंच पर विदूषक उपस्थित ना हो। रामलीला आरंभ होने से पहले यहाँ पर हास परिहास होता है। नृत्य और गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं। कंबोडिया भी हिंदू धर्म से प्रभावित देश है। यहाँ पर भी रामलीला का मंचन होता है। इस देश में करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासक था। यहाँ रामायण को रीमकर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। कंबोडिया में भी उसी तरह से रामायण का मंचन होता है जैसा भारत में होता है। यहाँ पर भी रावण दहन होता है। दूर दूर से लोग रावण के पुतले को देखने आते हैं। के अलावा भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर रामायण का मंचन होता है, रावण दहन होता है। श्रीलंका में तो रावण की पूजा तक की जाती है। जिस दिन रावण दहन होता है, यहां पर दुख मनाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।